नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इससे पहली वाली क्लास में हम लोग मौर्य साम्राज्य के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के तत्वों को देख चुके हैं कि इतिहासकार क्या कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत था या मौर्य साम्राज्य विकेंद्रीकृत था, यानी मौर्य साम्राज्य सेंट्रलाइज सिस्टम पे चलता था या डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चलता था। हमने उसके तत्वों को देखा, हमने देखा कि कौन इतिहासकार क्या क्या कहता है। रोमिला थापर, आर के मुखर्जी, गेरार्ड सुसमैन जैसे इतिहासकार क्या क्या अपने मतों को देते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप वो क्लास भी देख लीजिए। और अगर आपने मौर्य साम्राज्य का परिचय नहीं देखा है तो एक बार मौर्य साम्राज्य का परिचय देख लीजिए, ताकि क्योंकि हम जब आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम उस परिचय वाली क्लास से ही बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आज की जो ये क्लास है इसमें हम लोग धम्म को पढ़ेंगे। और धम्म जो नीति है वो लोग समझते हैं या कई स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जो धम्म की नीति है वो मौर्य साम्राज्य की नीति थी, लेकिन हमें इसको ऐसे नहीं देखना है। जो धम्म नीति थी ये अशोक की नीति थी। आप जानते हैं कि अकबर ने भी दीन इलाही एक नीति चलाई थी, वो भी सबके लिए खुली थी, उसमें कोई भी आ सकता था, वो धर्म नहीं था। हमें ऐसी ही चीजें देखनी है कि क्या जो धम्म है वो एक धर्म था, वो एक पंथ था, वो एक संप्रदाय था, या वो क्या था। हमें इन सब चीजों को देखना है। तो जो धम्म था हमें उसमें मुख्यतः ये समझना है कि धम्म क्या था, उसका साधारण अर्थ क्या है। तो साधारण अर्थ आप इसको ऐसे समझते रहिए कि ये सामाजिक आचार संहिता थी, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट था। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को चलाने की एक कोड, यानी जैसे आपने सुना होगा इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो जो संहिता होती है, संहिता का मतलब होता है कि एक किसी चीज को रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर कर एक पुस्तक के रूप में दे दिया गया, और अब आपको बोला गया कि ये रूल्स है, आपको ये रूल्स इस चीज के लिए फॉलो करने हैं। तो इसी तरीके से ये सामाजिक आचार संहिता थी। समाज को कैसा होना चाहिए, समाज को चलाने के लिए क्या क्या बातें हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या अच्छी बातें हमें फॉलो करनी चाहिए, उन सब चीजों को एक जगह पिरो दिया और उसको बोल दिया सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, सामाजिक आचार संहिता। अब धम्म शब्द क्या है? तो जो धम्म शब्द है ये कई बार हम कई लोग समझते हैं कि ये धर्म है, तो ये धर्म नहीं है। धर्म का जो शब्द है, धर्म जो है वो वास्तविकता में संस्कृत शब्द है। तो धर्म शब्द को ही धम्म बोलते हैं प्राकृत में। क्या? धर्म। और धर्म क्या है? ड्यूटीज, कर्तव्य। एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है वेदों के अनुसार या उपनिषदों के अनुसार अगर देखा जाए, संस्कृत भाषा के अनुसार अगर देखा जाए, तो धर्म का मतलब होता है ड्यूटीज, कर्म। क्या होते हैं एक व्यक्ति के, वो जब देखा जाए तो उसके जो कर्म है, उसके जो कर्तव्य है, उन्हीं को प्राकृत में धम्म कहा गया है। धम्म और धर्म में फर्क है या समानता है? तो आप समझते हैं कि धर्म जो होता है, जो आज की तुलना हम अगर धर्म से करें तो धर्म का एक ईश्वर होता है, एक धर्म होगा, उनके अपने ईश्वर होंगे, उसकी एक दैवीय पुस्तक होगी, जैसे बाइबिल, कुरान, भगवत गीता। इस तरीके से हमें पुस्तक देखने को मिल जाती है। पूजा का एक स्थान होता है, चर्च, मंदिर, मस्जिद, इस तरीके से उनके स्थान होते हैं। पूजा की एक पद्धति होती है, कोई जमीन पर घुटनों पर बैठ के माथा टिकाकर पूजा करता है, कोई हाथों को जोड़कर पूजा करता है, कोई आंखें बंद करके पूजा करता है। कर्मकांड होता है कई तरीके की, और नैतिकता की कई बातें होती हैं। अब अगर आपको देखना है कि धम्म बनाम धर्म, यानी धम्म वर्सेस धर्म में अगर देखना है तो धम्म क्या है, धर्म क्या है, तो धम्म अगर हम देखें तो पहली चीज तो ये अशोक का, एक तरीके से बोला जाए तो अशोक ने इसको इजाद किया, अशोक ने इसको बनाया। इसमें किसी भी तरीके की ईश्वर की बात नहीं कही गई है, इसकी कोई दैवीय पुस्तक नहीं है, इसका कोई पूजा का स्थान नहीं है, कोई पूजा की पद्धति नहीं है। ये ओपन टू ऑल था, सब इसमें आकर शामिल हो सकते थे, सब इसको अपना सकते थे। इसमें कुछ नैतिक बातें, जैसे अकबर का दीन इलाही भी ऐसा ही था। अशोक बोलता है कि भिक्षुओं की सेवा करनी चाहिए, भिक्षुओं को दान देना चाहिए, हत्या नहीं करनी, पशुवध नहीं करना है, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहना है। सहिष्णुता की बात अशोक करता है, धार्मिक सहिष्णुता की बात अशोक करता है। तो जो अशोक ऐसी बातें कर रहा है तो ये धर्म में आएंगी। धर्म एक अलग चीज है, धर्म में गॉड होता है यानी ईश्वर होता है,
दैवीय पुस्तक होती है, पूजा का स्थान होता है, पूजा पद्धति होती है, कर्मकांड होता है, नैतिकता की बातें होती है। अब ये धर्म जो है, ये हमें इस वाले धर्म से नहीं समझना, ये धर्म जो है रिलीजन वाला धर्म है, रिलीजन वाला धर्म है। तो जब भी प्रश्न आएगा तो आपको प्रश्न पहले इंग्लिश में भी देखना है कि वहां पर धर्म किस तरीके से, अगर वहां पे धर्मा लिखा है तो वो धर्मा कर्तव्य वाला धर्म हो जाए, अगर वहां रिलीजन लिखा है तो वहां रिलीजन वाला धर्म हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से प्रश्न को डील करना है, क्वेश्चन को डील करना है। आपको ये नहीं करना कि आपने धर्म पढ़ा और आप सीधा आपने लिखना शुरू कर दिया कि धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये नहीं। धर्म आपको एक बार इंग्लिश में भी आपको एक बार टैली कर लेना है कि वहां पर धर्मा लिखा है या रिलीजन लिखा है। तो अगर वहां धर्मा लिखा है तो हमें धर्मा, हमें वो वाला समझना है, संस्कृत शब्द वाला धर्मा, कर्तव्य, ड्यूटीज, क्या एक इंसान की ड्यूटीज क्या होती है, और उसको हमें प्राकृत में हम क्या बोलते हैं, धर्म। लेकिन अगर वहां रिलीजन लिखा है, धर्म लिखा है, तो धर्म में क्या होता है, एक गॉड होता है, एक दैवीय पुस्तक होती है, पूजा की पद्धति होती है, पूजा का स्थान होता है आदि। और धम्म क्या होता है, धम्मा क्या होता है, जो कि अशोक की नीति थी, और इसको धम्म ना बोलकर धम्म नीति बोलेंगे। अशोक का धम्म, धम्मास ऑफ अशोक, जो अशोक ने कई अभिलेखों पर लिखवाए, शिलालेखों पर, स्तंभ लेखों पर अशोक ने लिखवाए। अब कई लोग इसको ये भी समझते हैं कि जो अशोक का जो धम्म है ये बौद्ध धर्म है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो अशोक का धम्म है और जो बौद्ध धर्म है, हालांकि कुछ चीजें धर्म में भी सेम है और बौद्ध धर्म में भी सेम है। जैसे पशुवध निषेध, यानी पशुओं को नहीं मारना है, बौद्ध धर्म भी इस बात को बोलता है, और अशोक के धम्म में भी ये बातें कही गई हैं। और यही चीजें उपनिषदीय चिंतन, उपनिषदों में भी पहले कह दी गई थी। तो कई कई लोगों का ये भी मानना है कि जो बौद्ध धर्म है ये उपनिषदीय धर्म, उपनिषदीय विचार, उपनिषदीय चिंतन से प्रभावित है और तब जाके बौद्ध धर्म बना है। तो हम देख चुके हैं कि जो बौद्ध धर्म था, जो जैन धर्म है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि कुछ लोग वैदिक काल में ब्राह्मणवादी सोच, ब्राह्मणवादी कर्म कांड से ऊब गए थे। उनको वो सोच उनको पसंद नहीं आई, इसीलिए वो कुछ उस वाले रीजन में, कौन से वाले रीजन में, मगध वाले रीजन में गए। वहां पे उन्होंने जनपद और जनपद से महाजनपद स्थापित किए, और उन्होंने धीरे धीरे क्षत्रिय कुल के, वही वो क्षत्रिय कुल के लोग थे, और उन्होंने धीरे धीरे उपनिषदीय चिंतन में अपनी रुचि दिखाई, उपनिषदीय चिंतन बनाया, और आगे चल के वहीं से धीरे धीरे बौद्ध धर्म की स्थापना, जैन धर्म की स्थापना हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज आपको क्लियर अगर नहीं है तो आप वैदिक काल वाली क्लासेस जरूर देख लें एक बार, जिसमें हमने जनपद महाजनपदों को अच्छे से समझा है, उपनिषदीय चिंतन हमने समझा है कि उपनिषदों से कैसे जो बौद्ध धर्म और ये सब प्रभावित थे। लेकिन कुछ चीजें इनमें ऐसी आ गई जो उपनिषदों में भी नहीं थी, और आगे चल के ये भी धर्म का रूप ले लिया, इन्होंने भी धर्म का रूप ले लिया। तो हालांकि ये जब स्टार्ट हुई थी, ये उस समय पे धर्म का रूप नहीं थे, क्योंकि ये तो खुद धर्म से तटस्थ हो चुके थे, धर्म से परेशान हो चुके थे, उन कर्मकांडों से परेशान हो चुके थे। तो जो बौद्ध धर्म है, इसका स्वरूप कहीं ना कहीं धर्म से लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो कई चीजें ऐसी थी जो धर्म में भी, अशोक मानने के बावजूद, जब अशोक ने धर्म को अपनाया, उसके बावजूद भी उसमें वो क्षत्रिय गुण, वो राजा के गुण, वो सम्राट के गुण उसमें शामिल थे, वो हमें अभी देखने हैं। तो हम धर्म प्रचार के साधन क्या थे, धर्म के स्वरूप पर इतिहास लेखन किन किन तरीके से हुआ है, क्या क्या इतिहास लेखन हुआ है, धर्म नीति का मौर्य राज्य पर प्रभाव हम देखेंगे, धर्म का स्वरूप हम देखेंगे, प्रकृति हम देखेंगे, और धर्म उपनिषदीय विचारधारा को हम लोग अंतर करते चलेंगे। तो अगर धर्म का साधारण अर्थ हमें समझना है तो मैं आपको बता चुका हूं कि सामाजिक आचार संहिता थी, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट था। क्या था? सोशल कोड ऑफ कंडक्ट ये था। धर्म का साधारण अर्थ सामाजिक आचार संहिता से है, अर्थात धर्म के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक आचारों को संग्रहित किया गया है। ये सामाजिक आचार क्या है? वो अशोक ने कुछ सामाजिक आचार अपने शिलालेखों पर, स्तंभ लेखों पर लिखवाए, वो हमें देखने, हम पढ़ेंगे। धम्म शब्द का विवेचन हम अगर करें तो धम्म शब्द प्राकृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में ये धर्म शब्द का समरूप है। धर्म कौन सा वाला? धर्मा वाला, रिलीजन वाला धर्म नहीं। धर्म मतलब कर्तव्य, ड्यूटीज वाला धर्म। धम्म वर्सेस बौद्ध धर्म। ऐतिहासिक अध्ययन के
क्रम में कई इतिहासकारों ने धम्म को बौद्ध धर्म के प्रतिरूप के रूप में बताया, जिसकी दो मुख्य वजह है। अब वो वजह क्या है जिससे लोग अशोक के धम्म और बौद्ध धर्म को एक ही मानते हैं? तो अशोक के धर्म के स्वरूप बहुत कुछ बौद्ध धर्म के स्वरूप से मिलता है। जैसे बौद्ध धर्म में कर्म कांड, आडंबर आदि पर चोट की गई है, उसी तरह अशोक ने भी धम्म में इन्हें नकारा है। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म तथा धम्म दोनों में नैतिकता व आचरण पर बल दिया गया है, और तो और पशु बलि पे भी निषेध बताया गया है। कुछ साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि अशोक का धर्म कुछ और नहीं बल्कि बौद्ध धर्म ही है। हमने देखा ना, पहले मैं बताया कि लोग तो बोलते हैं कि धर्म, अशोक का धर्म, धम्म और बौद्ध धर्म एक ही है। इसमें क्यों अंतर कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें एक जैसी हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके आधार पर हम ये बोलेंगे। अगर प्रश्न आता है कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म ही था, चर्चा करें, विवेचना करें या समालोचनात्मक परीक्षण करें, तो हमें बताना है कि हालांकि कुछ तत्व इसमें मौजूद थे, बौद्ध धर्म के कुछ तत्व इसमें मौजूद थे, लेकिन हम ये कह देना कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म ही था, पूरी तरीके से सही नहीं है। और उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देंगे, और वो पॉइंट्स कुछ होंगे। पहले हम वो पॉइंट देखते हैं जिसमें हमें ये पता लगता है कि अशोक का धर्म और बौद्ध धर्म एक ही है। उसके साहित्यिक साक्ष्य क्या है? इस विचार का आधार बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश है, जिसमें अशोक को बौद्ध धर्म का प्रचारक माना गया है। इन ग्रंथों के अनुसार अशोक ने बौद्धों की तीसरी संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया। इन ग्रंथों में अशोक के धर्म को बौद्ध धर्म का ही रूप बताया गया। और पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? अशोक निश्चित तौर पर बौद्ध धर्म का अनुयायी था, समर्थक था। इस बात के कई साक्ष्य उसके अभिलेखों से मिलते हैं। जैसे मस्की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। बुद्ध शाक्य, हमने परिचय वाली क्लास में देखा था कि अशोक के किन क्या क्या नाम है, और उन नामों में एक नाम था बुद्ध शाक्य, और अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में अपनी आस्था व्यक्त की। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म, संघ। ये महत्वपूर्ण होते हैं बौद्ध धर्म में, बुद्ध, धम्म, संघ। इसको अशोक ने बहुत ज्यादा अपनी आस्था इसमें दिखाई है। सारनाथ, सांची व कौशाम्बी के स्तंभ लेखों के अनुसार अशोक ने संघ में फूट डालने वालों के विरुद्ध दंड की व्यवस्था की है। हमने देखा था शिज्म एडिक्ट्स। तो जो शिज्म एडिक्ट्स थे, उनका नाम ही, हालांकि ये नाम जो दिया है शिज्म एडिक्ट, ये इतिहासकारों ने दिया है, लेकिन इतिहासकारों ने उसमें लिखी विषय वस्तु के आधार पर ये नाम दिया है। शिज्म का मतलब होता है फूट या दरार डालना। तो जो अशोक ने उनको तराई से दमन उनका करने की बात करी है, अशोक ने कहा कि तुम्हें सजा मिलेगी अगर तुमने संघ में फूट डाली। अशोक ने स्वयं कई धम्म यात्राएं करी। 20वें वर्ष में अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में उसने धम्म यात्रा करी। अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में उसने धम्म यात्रा करी, बौद्ध गया और लुम्बिनी आदि में। ये हमने देख चुके थे। आप परिचय वाली क्लास जब देखेंगे तो उसमें हमने लघु शिलालेख, और उसमें लघु शिलालेखों में कई, जैसे सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, निगाली सागर, लुम्बिनी जिसमें उसकी पत्नी रानी कारुवाकी और उसके बेटे का तीवर का जिक्र मिलता है, हमने ये सब पढ़ा है। तो आप एक बार वो परिचय वाली क्लास में देख लीजिए, ये आप वहां पर देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि लघु स्तंभ लेखों में क्या चर्चाएं मिलती है। 20वीं और 20वें वर्ष में राज्याभिषेक के, और राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में उसने कौन सी यात्राएं करी, जिससे लोग बौद्ध धर्म और धम्म को एक ही मानते हैं। तो जो हमने ऊपर बातें देखी उसके आधार पर बौद्ध धर्म और धम्म को एक ही मानते हैं, लेकिन कई तरीके से अगर हम देखें तो जो बौद्ध धर्म है और अशोक का धम्म है वो अलग है, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को अपना चुका था और बौद्ध धर्म की नीतियों पर चल रहा था। फिर भी उसके बावजूद भी उसके कुछ ऐसी बातें हैं जिससे पता लगता है कि अशोक का धम्म और बौद्ध धर्म अलग अलग था। अब वो बातें क्या है? तो धम्म में 4 आर्य सत्य जो कि बौद्ध धर्म के मूल तत्व हैं, एक तरीके से अष्टांगिक
मोक्ष, निवारण, सत्य आदि जैसी जो बातें हैं, ये बौद्ध धर्म के मूल तत्व है, लेकिन धम्म में ये मिसिंग है। अशोक ने धम्म पालन करने वालों के लिए भिक्षुक जीवन व्यतीत करने या किसी संघ की स्थापना आदि की बात ही नहीं करी। उसने ये नहीं बोला कि आप भिक्षु बन जाओ, जबकि बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिकतर लोग भिक्षु का जीवन व्यतीत करते हैं। अशोक ने अपने धम्म प्रचार के लिए बौद्ध संघों अथवा संगठनों का भी सहारा नहीं लिया। उसने नहीं बोला कि वो बौद्ध संगठनों में नहीं गया कि मेरे धम्म का प्रचार करो। उसने अपने अलग महामात्र नियुक्त करे, धम्म महामात्र। अशोक के धम्म के प्रचार के साधन क्या थे? तो अशोक ने बौद्ध संगठनों का सहारा नहीं लिया। उसने क्या किया? अशोक ने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिसका उल्लेख अशोक के 5वें शिलालेख में हमें मिलता है। हम देख चुके हैं जो लेख थे 8 शिलालेख, उनमें 14 बातें जो लिखी हैं वो। अशोक ने धम्म यात्रा पर बल दिया, स्वयं भी कई धम्म यात्राएं की। उल्लेख 8वें शिलालेख तथा लुम्बिनी के स्तंभ लेख में इसका उल्लेख मिलता है। अशोक ने अपने कुछ व्यक्तिगत कार्यों से भी धम्म प्रचार प्रसार किया, जैसे पशुवध निषेध, अहिंसा की नीति का पालन, आखेट यात्रा बंद करना, विदेशों में धर्मदूत भेजना। अब ये आखेट यात्रा बंद करने का मतलब क्या है? जो राजा लोग करते थे, पहले शिकार पे निकल गए, किसी पशु को मार दिया और उसको आखेट करके लेके आए। इसमें इन तरीके से शासकों को बोला कि आप आखेट वगैरह मत करें, आप पशुवध ना करें, आप अहिंसा ना करें। तो ये जो थे, हमने देखा कि अशोक का बौद्ध धर्म और धम्म किस तरीके से विभिन्नता या किस तरीके से समानता। हम आगे चल के अभी ये भी पढ़ेंगे कि जो अशोक था, ऐसा नहीं था कि उसने पूरी तरीके से अहिंसा की नीति पर वो चल चुका था। यानी अगर इतना ही उसका हृदय परिवर्तन कलिंग जीतने के बाद हो चुका था, तो कलिंग को उसने वापस क्यों नहीं किया? जब उसने धम्म घोष की नीति को अपना लिया, तो फिर कलिंग को वापस कर देता। तो अशोक कई बार बोलता है कि मैंने तलवार अभी रखी है, उसे चलाना भूला नहीं हूं। अशोक जब ऐसी बातें कर रहा है, तो ऐसी बात तो कोई भिक्षु करेगा ही नहीं, जो कि बौद्ध धर्म को अपना चुका है। अब इतिहास लेखन जो हुआ है, 1950 से पहले इतिहास लेखन अलग हुआ है धम्म के ऊपर, और उसके बाद अलग हुआ है। तो वो हमें देखना है। तो जो धम्म को लेकर इतिहास लेखन हुआ है, ये 1950 के दशक तक कुछ और हुआ, उसके बाद कुछ और हुआ। और मैं आपको एक छोटा सा व्यू दे देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अशोक का धम्म बौद्ध धर्म ही था, या ये दोनों एक ही थे, या अलग अलग थे। तो इसके समझने के तरीके हैं। पहला, कुछ इतिहासकार बोलेंगे कि ये सेम था, क्योंकि हमें कई सारी चीजें सेम मिलती हैं। कुछ इतिहासकार बोलेंगे ये अलग था, क्योंकि हमें इसमें अलग अलग चीजें मिलती हैं, हम उसको देख रहे हैं। तो कुछ इतिहासकार जैसे विंसेंट स्मिथ, डी.आर. भंडारकर, आर.के. मुखर्जी ने कुछ ऐसे मत दिए। इन्होंने कहा कि जैसे विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि अशोक एक साथ बौद्ध भिक्षु भी था और सम्राट भी था। स्वाभाविक रूप से उसकी धम्म नीति बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, क्योंकि वो क्या है, बौद्ध भिक्षु भी है और सम्राट भी है। डी.आर. भंडारकर कहते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा उसकी धम्म नीति एक अर्थों में बौद्ध के उपदेश का ही एक रूप थी। आर.के. मुखर्जी कहते हैं कि बौद्ध धर्म के दो पक्ष हैं, पहला भिक्षुओं के लिए, दूसरा गृहस्थों के लिए। वस्तुतः अशोक की धम्म नीति बौद्ध धर्म के गृहस्थ वाले पक्ष को अभिव्यक्त करती है। यानी जो अशोक है वो कौन सा वाला बौद्ध धर्म अपना रहा है? गृहस्थ वाला, यानी घर में रहेगा और बौद्ध धर्म की नीतियों को भी अपनाएगा। इसीलिए प्रभाव धम्म पर बौद्ध धर्म का दिखता है। और नया दृष्टिकोण जो 1950 के बाद जो अब माना जाता है, हालांकि प्रश्न पुराने दृष्टिकोण पर ही भी आ सकते हैं कि ऐसे कौन से कारण थे जिनसे इतिहासकार 1950 के दशक तक ये मानते रहे कि धम्म और अशोक का धम्म और बौद्ध धर्म एक ही है। ऐसे कौन से कारण थे? व्याख्या करें या बताएं, चर्चा करें। तो आपको उस प्रश्न को इस तरीके से बताना है कि क्या क्या हमने कारण देखे।
दूसरा, अगर ये प्रश्न ये आया कि पहले और अब के इतिहास लेखन में हुए बदलावों से धम्म और बौद्ध धर्म को किस तरीके से अलग अलग माना गया, इसकी चर्चा करें, तो आपको इस तरीके से बताना है। तो 1950 के दशक के बाद अशोक के धम्म के स्वरूप पर हुआ इतिहास लेखन नवीन दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। इसके अनुसार अशोक की धम्म नीति अथवा धम्म का स्वरूप अशोक के व्यक्तित्व के साथ साथ तत्कालिक आर्थिक भौतिक परिस्थितियों से भी प्रभावित था। मैं आपको बता चुका हूं कि अशोक के पूर्वजों ने एक बहुत बड़े भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने युद्ध करे, महाजनपदों को जीता, कई महाजनपदों को हराकर एक साम्राज्य स्थापित किया, उन्होंने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। और जब वो मौर्य साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो उतनी ही क्रूरता और तड़ाई के साथ उन स्टेट्स को बना के रखें, उनको एकीकृत करके रखें, क्योंकि वहाँ बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, और हमने श्रमणिक संप्रदाय देखे, कई श्रमिक 30 से अधिक श्रमणिक संप्रदाय हमने देखे हैं। तो इस तरीके के संप्रदायों को अगर एकता में एक रूप में बांध के, नहीं तो फिर आपस में ही वो लोग युद्ध करते रहेंगे। इन सबको एक रूप करने की अशोक की जरूरत थी कि वो अपने स्टेट को बना के रखे, इसीलिए उसने धम्म नीति को अपनाया। आर्थिक जरूरत थी उसकी, और वो अब उसके पूर्वज जिन राज्यों को जीत के गए थे, अब अशोक का काम था उनको बनाए रखना, एक बनाए रखना। तो अब कुछ था नहीं कि अशोक किसी नए राज्य पे हमला करे और उसको जीते, तो अशोक अब क्या करेगा, उनको एक बनाएगा। इसीलिए उसकी भौतिक आर्थिक जरूरतें थी कि वो ऐसी नीतियों का अपनाए। इसमें डीडी कोशाम्बी, रोमिला थापर जैसे इतिहासकार अपने मत देते हैं, और डीडी कोशाम्बी के अनुसार अशोक की धम्म नीति इसके निजी निर्णयों का परिणाम नहीं थी, बल्कि ये उसके साम्राज्यवादी आवश्यकताओं से प्रेरित थी, क्योंकि वो चाहता था कि अधिकतर जो देश वहां पर उसके पास उसके साथ है, उसके नियंत्रण में, उनको वो इकट्ठा करे। आर्थिक जनजातियां आंदोलन कर रही हैं, सॉरी, आर्थिक जनजातियां विद्रोह कर देती हैं, और संघ में फूट डालने वाले कई लोग हैं, इन सबको एक बना के रखना है, तो उसे अपनी धम्म नीतियां बतानी पड़ेंगी कि भाईचारे के साथ रहो, मित्रता के साथ रहो, भिक्षुओं को दान दो, दक्षिणा दो, सब यहाँ पर एक है, कोई जाति नहीं, कोई विभेद नहीं। अशोक ने यहाँ तक किया था कि उसने वर्णों के हिसाब से मिलने वाले दंड को भी खत्म कर दिया, और ब्राह्मण इस बात से बहुत आहत हुए, उनको ठेस पहुंची, और पुष्पमित्र शुंग ने, जो कि ब्राह्मण सेनापति था विहद्रथ का, उसकी हत्या करके उसने शुंग वंश की स्थापना कर दी। और तो और उसने कई ऐसे यज्ञ और राज्याभिषेक अपना ब्राह्मण तरीके से ही करवाया, ब्राह्मणवादी तरीके से अपना यज्ञ करवाया। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसकी साम्राज्यवादी जो आवश्यकता थी वो यही थी कि अशोक को अपने स्टेट को एक करके रखना है, और जब एक करके रखेगा तो वो कई तरीके की चीजें अपनाएगा, कई तरीके के कानून बनाएगा, अपने आचार संहिता, जो सामाजिक आचार संहिता थी वो, और कई लोगों को वो आचार संहिता पसंद नहीं आएगी, और अंत में धीरे 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 जाकर मौर्य साम्राज्य पतन की ओर चला जाएगा। और मौर्य साम्राज्य का पतन पूरी तरीके से हो जाएगा जब वो और कड़ी तरीके से ब्राह्मणों की सोच को दबाने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा कि वर्ण जैसी कोई बात नहीं है, आप सभी सेम है, राजा हो चाहे गरीब इंसान हो, वो सब सेम है, और ब्राह्मणों को ठेस होगी। और ब्राह्मण उसके बाद नेतृत्व कौन करेगा ब्राह्मणों का, पुष्पमित्र शुंग। रोमिला थापर कहती हैं कि अशोक की धम्म नीति को वृहद परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की आवश्यकता है। कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य का साम्राज्य विस्तार पूर्ण हो चुका था। अब आवश्यकता है इस बात की है कि साम्राज्य को संगठित व अक्षुण्ण बनाए रखने की नीति अपनाई जाए। यानी साम्राज्य अब दोबारा से ऐसा ना हो कि साम्राज्य अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करे, अब उनको अक्षुण्ण और उनको संगठित बनाए रखने की जरूरत है। उसके लिए दो तरीके के उपाय हैं, पहला सैन्य शक्ति और दूसरा धम्म नीति, जो कि तत्कालिक विविधीकृत समाज को जोड़कर रखने में सहायक हो। विविधीकृत बहुत सारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, श्रमणिक धर्म, आजीवक धर्म, इस तरीके के वहां पर बहुत सारे धर्म है, उन सबको अगर एक मिलाकर रखना है तो उसको कोई एक ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जो सबको समेटे रखे। इसी काल में कृषि अर्थव्यवस्था का भी प्रसार हो रहा था, इसीलिए उसने पशुवध निषेध का तरीका अपनाया, और पशुधन की ज्यादा जरूरत थी, सुरक्षा को उन्होंने वरीयता दी। अशोक की धम्म नीति में
मनुष्यों के सामाजिक व नैतिक उत्तरदायित्वों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। क्योंकि अगर इंसान इंसान को इंसान समझेगा तभी जाकर एक अच्छे राज्य का निर्माण हो सकेगा। अशोक के धम्म में ऐसी बातें कही गई हैं। अब हमें धम्म नीति का मौर्य राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा ये समझना है। तो धम्म के प्रभाव का आकलन करने के लिए यह आवश्यक है कि हम ये जानें कि धम्म नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे, पहला, और क्या अशोक की धम्म नीति अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल हुई या नहीं हुई। तो अशोक की जो नीतियां थी, अगर आप उसको देखेंगे तो मेन जो अशोक का धम्म है उसको अगर पूरे को निचोड़ दें और उसकी हम लोग पॉइंट्स निकाल लें तो मेन पॉइंट जो है वो था नैतिक उत्थान यानी मॉरल अपलिफ्टमेंट ऑफ एवरी पर्सन, सामाजिक समरसता यानी सोशल हार्मनी, राज्य की शक्ति का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार यानी राज्य का कंसोलिडेशन और उसको एक्सपेंड करना। तो अगर हम अशोक की नीतियों को देखें तो उसके उद्देश्य तो यही थे। अब अगर उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, अगर हमें यह देखना है तो धम्म नीति को पूर्णतः सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धम्म नीति के उपयुक्त उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए। क्या प्राप्त नहीं हुए? मॉरल अपलिफ्टमेंट प्राप्त नहीं हुआ और कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आर्थिक जनजातीय विद्रोह करती रहती थी, सोशल हार्मनी और ये सब चीजें पूरी तरीके से तो हासिल अशोक को नहीं हुई। किंतु फिर भी ये उस समय के हिसाब से ये एक बहुत ही नवीन सामाजिक व राजनीतिक अवधारणा थी, जिसके माध्यम से अशोक ने अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। सामाजिक समन्वय एवं राजनीतिक एकीकरण हेतु अशोक ने जो प्रयास किए वे प्रशंसनीय हैं, क्योंकि इससे पहले किसी भी अन्य शासक ने यह प्रयास नहीं किया। धम्म नीति की सफलता इस बात में भी निहित है कि इसके मूलभूत तत्वों की प्रासंगिकता वर्तमान में भी कायम है। और वो प्रासंगिकता क्या है, वो बातें क्या है? संतों की इज्जत करना, पशुवध निषेध और ऐसी तमाम बातें जो अशोक ने उस समय करी वो आज भी वैल्यूएबल हैं। आज भी आप ऐसे बोल सकते हैं कि आज भी उनका वो आज भी रिलेटेबल है। रिलेटेबल है इसका मतलब अशोक ने उस समय जो निर्णय लिया वो बहुत महत्वपूर्ण था उस समय के अगर परिपेक्ष में देखा जाए, और आज तक उनकी कंटिन्यूटी बनी हुई है। अशोक की धम्म नीति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों ही थे, और इसमें जो नकारात्मक प्रभाव थे वो ये थे कि धम्म महामात्र जैसे अधिकारियों की नियुक्ति उसमें अशोक ने करी, और ये जो थे लोगों के निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रहे थे। अरे भाई, आप पशु मत मारो, आप पशु मत खाओ, और आप मांसाहार ना करो, आप कम जोड़ो, आप कम खर्चा करो। इस तरीके की जब बातें कोई राजा बोलेगा तो लोगों को तो यही लगेगा कि ये हमारे ऊपर अधिकार जमा रहा है या तानाशाही की ओर अब अग्रसर हो रहा है। क्योंकि जब आप किसी के खाने पीने को रोकोगे, आप किसी के खर्च करने के तरीके को रोकोगे, आप किसी के जीने के तरीके को रोकोगे, तो जनता तो नाराज होगी ही होगी। यही किसने किया? महामात्रों ने। जो ये धम्म महामात्र थे ये इस तरीके की चीजें करते थे और लोगों को निजी जीवन में हस्तक्षेप लगने लगा था। धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज्यादा धन खर्च हो रहा था, जिसका असर राज्य की राजकोष पर हो रहा था। यानी जो धन हम राजा के पास है उसी से खर्चा करेगा। धम्मा मात्र भेज रहा है, बहुत बड़ी सेना भेज रहा है, उनके खाने पीना रहन सहन इन सब चीजों पर खर्चा बहुत ज्यादा होता था। अशोक द्वारा सभी समस्याओं का समाधान अपनी धम्म नीति के माध्यम से किया गया, जबकि जिन तरीकों का समाधान एक राजा को कड़े तरीके से करना चाहिए, एक राजा को राजा की तरीके से करना चाहिए, उसने उस तरीके से ना कर उसने सिर्फ और सिर्फ धम्म घोष की नीति को ही अपनाए रखा। जबकि कई तरीके की जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भेरी घोष के तरीके से अपनाया जाता है, लेकिन उसने वो नहीं किया। अशोक के उत्तराधिकारियों का कमजोर होना और इस नीति को नहीं समझना, यानी अशोक की नीति ये पर्सनल थी, उसकी खुद की नीतियां थी, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानता था और उससे प्रभावित तो थी ही थी, लेकिन जो उसके उत्तराधिकारी आएंगे वो इस चीज को नहीं समझेंगे और वो कहीं ना कहीं धम्म नीति को बनाए रखने में असफल हो जाएंगे। एक पॉइंट और है इसमें जो हमें देखना है, धम्म और उपनिषदीय विचारधारा। यानी क्या
धम्म और उपनिषदीय विचारधारा एक ही है या नहीं। तो अशोक की धम्म नीति पर बुद्ध के दर्शन का प्रभाव माना जाता है तथा बुद्ध दर्शन उपनिषदीय चिंतन से प्रभावित है। फलस्वरूप हमें अशोक की धम्म नीति तथा उपनिषदीय विचारधारा की कई समानताएं देखने को मिलती है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो उपनिषदीय चिंतन हमें देखने को मिला वैदिक युग में, वो उपनिषदीय चिंतन से प्रभावित क्या हुआ, बौद्ध धर्म, यानी उपनिषद से एक नए धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म। और उस बौद्ध धर्म से प्रभावित था अशोक, और उसकी नीतियां उसकी नीतियां जो थी वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। और धम्म नीतियों में कई ऐसी बातें हैं जो बौद्ध धर्म में है और वही बातें उपनिषद में है। तो प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन हम पूरी तरीके से ये कहते हैं कि ये वही है, ऐसा नहीं है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उपनिषद ही बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म ही उपनिषद है, या बौद्ध धर्म ही अशोक का धम्म है। अशोक ने अपने पहले शिलालेख में पशुवध निषेध की बात की। उपनिषदों में भी हमें यज्ञ और पशु बलि के विरोध में प्रतिक्रिया दिखाई देती है। यही कारण है कि अशोक का धम्म और उपनिषदीय चिंतन को हम एक बोल सकते हैं। अगर प्रश्न आता है कि क्या अशोक का धम्म और उपनिषदीय चिंतन एक ही है, या उपनिषदीय चिंतन, या ये प्रश्न आ जाए कि अशोक का धम्म पूरी तरीके से उपनिषदीय विचारधारा या उपनिषदीय चिंतन से प्रभावित था, तो आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं। तो हमें पशुवध निषेध की बात कहाँ मिलती है, उपनिषदीय चिंतन में भी मिलती है और अशोक के धम्मों में भी मिलती है। उपनिषदों में कर्मफल के सिद्धांत की स्वीकार किया गया है। कर्मफल यानी जैसा कर्म वैसा फल वाली बात करी गई है, और अशोक भी इन सब चीजों को अपने अभिलेखों में बताता है। वो सदकर्मों की वकालत करता है। उपनिषदों में इहलोक के साथ साथ परलोक की भी चर्चा की गई है, इस लोक के साथ साथ दूसरे परलोक की भी चर्चा की गई है। और अशोक भी अपने अभिलेखों के साथ साथ नरक और स्वर्ग जैसी बातों में विश्वास अपना दिखाता है। उपनिषदीय चिंतन में इच्छाओं का परित्याग की बात की गई है, और अशोक भी ऐसी बात बोलते हैं कि कम कमाओ कम खर्च करो, इस तरीके से कम जोड़ो और कम खर्च करो, इस तरीके की बातें अशोक भी करता है। अशोक आत्मशुद्धि एवं आत्म संयम की बात करता है। उपनिषदों में भी आत्मशुद्धि की बात की गई है। अशोक अपने अभिलेखों में नैतिक व सादे जीवन की वकालत करता है, जो उपनिषदीय विचारधारों के समान ही है। यानी उपनिषद से हम, अगर हमें उपनिषदीय चिंतन उपनिषदीय विचारधारा से अशोक का धम्म प्रभावित था, तो हमें इतने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि उपनिषदों में भी ये बातें हैं, और अशोक के अभिलेखों में धम्म नीतियों में भी ये बातें हमें देखने को मिलती है। जैसे वो नैतिक बातों की वकालत करता है, वो सदकर्मों की वकालत करता है, वो पशु बलि निषेध पर बात करता है, आदि आदि। अशोक की धम्म नीति में सहिष्णुता के क्या तत्व मौजूद है। सहिष्णुता हमने पहले देखा था। सहिष्णुता का मतलब होता है टॉलरेंस, यानी एक धर्म है, एग्जिस्ट कर रहा है, और दूसरा धर्म भी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये दोनों धर्म एक दूसरे की निंदा नहीं कर रहे, अपने अपने पूजा पद्धति, अपनी अपनी तौर तरीके को अपना रहे हैं, और एक दूसरे के साथ प्रेम से रह भी रहे हैं। इसी को बोलते हैं टॉलरेंस। ये नहीं है कि एक धर्म बोल रहा है कि जी आप मेरा धर्म मानो, मेरे धर्म को में आ जाओ और ये मानो, या फिर बोले कि आपके ईश्वर तो ऐसे, आपके ईश्वर तो ऐसे, मेरा ईश्वर तो सर्वशक्तिमान, मेरा ईश्वर तो ऐसा, मेरा ईश्वर तो वैसा, और आपका ईश्वर तो ये वो। ये चीज आएगी, वहां पर टॉलरेंस नहीं है। तो सहिष्णुता के तत्व अशोक के हमें वहां पर क्या मिलते हैं, उसकी धम्म नीतियों में। अशोक की बौद्ध धर्म में गहरी आस्था होते हुए भी इसने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनी जनता पर आरोपित नहीं किया। ये भी एक विकेंद्रीकरण का तत्व है। हम अगर चाहें तो वहां पर लिख सकते हैं कि बौद्ध धर्म में इसकी आस्था थी, तब भी इसने सबको नहीं बोला कि सब बौद्ध धर्म को अपना लें। राजा तो यही करेगा ना, राजा राजा, मैं राजा की बात कर रहा हूं, शासक की बात नहीं कर रहा। शासक राजा में बहुत फर्क होता है, ये आप समझेंगे आगे चलकर। तो राजा तो यही करेगा कि अगर कोई राजा है तो वो तो यही करेगा कि मेरा धर्म है, तुम मानो नहीं तो बता दूंगा अच्छे से। तो राजा ने नहीं किया, अशोक ने तो ये नहीं किया। अशोक ने क्या नहीं किया कि बौद्ध धर्म में उसकी आस्था थी, उसके बाद भी इसने जनता पर यह धर्म आरोपित नहीं किया। ये एक टॉलरेंस को दिखाता है, सहिष्णुता को दिखाता है। अशोक ने अपने अभिलेखों में जनता को संबोधित करते हुए ये कहा कि वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखे तथा उसकी आलोचना ना करे। यानी अपने पे विश्वास रखे, अपने धर्म को भी माने, दूसरे के धर्म को भी
एक इज्जत की नजर से देखे और आलोचना ना करे। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं व ब्राह्मणों दोनों के प्रति सम्मान का भाव रखने की जनता से अपील की। क्या अपील करी जनता से? कि ब्राह्मणों और भिक्षुओं के प्रति अच्छा दृष्टि रखें, प्रेम भाव की दृष्टि रखें। अशोक के धम्म के मूल तत्व अब हम देखेंगे कि अशोक के धम्म के मूल तत्व क्या थे। तो अशोक के जो धम्म के मूल तत्व हैं वो हम देख लेंगे। पहले हम ये समझ लें कि अशोक ने अपने अभिलेखों में ही एक प्रश्न लिखा और वो लिखता है कि चू धम्मे, यानी धम्म क्या है। क्या बोल रहा है? कि चू धम्मे, धम्म क्या है। और ये जो प्रश्न है ये दूसरे स्तंभ लेख में अशोक ने प्रश्न किया और दूसरे और सातवें में ही इसका उत्तर भी दिया। तो जब अशोक बोलता है कि चू धम्मे, तो वो उसका उत्तर दे रहा है अपस्सी ने बहुकाय ने दयादा ने सचे सोचे माधवे साधवे च। क्या बोल रहा है? कि अपस्सी ने बहुकाय ने दयादा ने सचे सोचे माधवे साधवे च, यानी धम्म है क्या है? पापहीनता, बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, साधुता जैसी कल्याणकारी कार्य करना, अहिंसा का भाव, दान, सत्य, शरीर, वचन, विचार इनकी पवित्रता और मृदुता एवं सत्य कार्य। तो अशोक ने दूसरे शिलालेख में बोला कि धम्म क्या है, और सातवें और दूसरे शिलालेख में स्तंभ लेख में उसने उसका उत्तर दिया कि धम्म का मतलब है पापहीनता, साधुता, अहिंसा का भाव रखना, दान करना, सत्य बोलना, शरीर वचन विचार की पवित्रता और मृदुता और सत्कार। ये अशोक के धम्म के तत्व। अहिंसा, सत्य, मानवीय व्यवहार, शिष्टाचार, सहनशीलता, सहिष्णुता, सामाजिक दायित्व का बोध होना चाहिए और सभी के प्रति आदर, सम्मान, प्रेम का भाव होना चाहिए, अल्प व्यय अल्प संग्रह, और ये सब इसके तत्व है। और धम्म क्या नहीं है? यानी प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, ये धम्म नहीं है। जिसके अंदर भी है वो धम्म की नीतियों को नहीं मान रहा है। अब हमें अशोक के धम्म के स्वरूप देखने। तो ये जो हमने देखा ये अशोक के धम्म के मूल तत्व हैं। यानी उसके मूल तत्व क्या हैं? अहिंसा, सत्य, मानवीय व्यवहार, शिष्टाचार, सहनशीलता, सहिष्णुता। और ये हमें कैसे पता चलता है? अशोक के दूसरे अभिलेख में एक प्रश्न है और उसी अभिलेख में और सातवें में भी इसका आंसर है कि धम्म क्या क्या है। अब हमें अशोक के धम्म के स्वरूप और प्रकृति पर चर्चा करनी है। वो ये कि अशोक का जो धम्म था उसकी प्रकृति क्या थी, स्वरूप क्या था। पहले हम बता चुके कि सोशल कोड ऑफ कंडक्ट यानी सामाजिक आचार संहिता थी और ये ओपन टू ऑल था, यानी सभी के लिए खुला था। यानी इसका स्वरूप कैसा था? धर्म निरपेक्ष स्वरूप था। धर्म तो है ही नहीं ना ये, तो ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म वाले ही माने क्योंकि मैं भी बौद्ध धर्म को मानता हूं तो सिर्फ बौद्ध धर्म वाले इसमें आ जाए, ऐसा यहाँ पे कोई बात नहीं करी है। लोक कल्याणकारी स्वरूप यहाँ पर चर्चा की गई है। ये लोक कल्याणकारी कार्यों पर बहुत ज्यादा फोकस है। मानवीय स्वरूप इसमें बताया गया, यानी उदार व्यवहार, हिंसा नहीं करनी, वध निषेध के आदि की बात करता है। सार्वभौमिक और शाश्वत संकल्पना यानी यूनिवर्सल है। कोई भी किसी भी देश में आप इसको ले जाओ और किसी भी देश में लोगों को दिखाओ कि ये अशोक के धम्म है। देखो जी, एक हमारा शासक हुआ करता था इतने समय पहले, 300 बीसी में हमारा एक शासक था, उसने राज्य करा और वो इन सब चीजों को बताता है, ये धम्म है। तो आप इसे देख के बताओ क्या ये आप ये फॉलो करना चाहते हैं? तो कोई भी दुनिया का व्यक्ति उनको पढ़कर वो बोलेगा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो किसी धर्म को बताती नहीं कि ये धर्म है या ये इस धर्म में है, ये तो एक यूनिवर्सल बात है। तो ऐसे ही अशोक का जो धम्म था ये यूनिवर्सल था। अब प्रगतिशील स्वरूप भी था इसका। प्रगतिशील स्वरूप कैसे था कि दो तरीके से प्रगतिशील था। पहला बाहरी तरीके से यानी बाह्य रूप और आंतरिक रूप। तो प्रगतिशील दो तरीके से, पहला आंतरिक और बाह्य। तो बाहरी रूप में जो अगर हम देखें तो नहर बना रहा है, सराय बना रहा है, कुएं बना रहा है, पेड़ लगा रहा है। और परिचय में हमने देखा था कि पशु चिकित्सालय, मानवीय चिकित्सालय बनवा रहा है, लोगों की चिकित्सा के लिए वो व्यवस्था कर रहा है, सराय बनवा रहा है, नहरें बनवा रहा है और सुदर्शन झील वो बनवा रहे हैं। तो ये तो हो गई बाहरी जो लोगों को दिख रही है। आंतरिक रूप में एक हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का ये
कर्तव्य है कि वो आत्मा की उन्नति करे, सहिष्णुता पर कार्य करे, आत्म संयम रखे। यानी मेरे अगर मैं अशोक के धम्म को मानता हूं और मैं प्रगतिशील स्वरूप की बात अगर कर रहा हूं, कल्याणकारी कार्यों की बात कर रहा हूं, तो ये दो तरीके से होगा। पहला भारी, यानी मेरे पास अगर बहुत पैसा है तो मैंने कोई पेड़ लगवा दिया, मैंने कोई नहर खुदवा दी, ऐसी चीजें। दूसरा, अपने अंदर मैं सच बोलूं, मैं प्रेम रखूं, सहिष्णुता रखूं, आदि ऐसी बातें। तो ये जो तत्व हमने देखे, हमने आज धम्म के मूल तत्व, धम्म की विचारधारा जो उपनिषदीय चिंतन से प्रभावित थी, हमने इन सब चीजों को देख लिया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके लिए अच्छा हो। हमने धम्म का साधारण अर्थ देखा, सामाजिक आचार संहिता है। हमने धम्म शब्द का विवेचन करा कि प्राकृत का शब्द है धम्म, जो कि संस्कृत का शब्द वास्तविकता में धर्म है, और वो धम्म और धर्म सेम ही है। लेकिन अगर धम्म और धर्म को देखें तो धर्म, रिलीजन वाला धर्म अगर हम देखेंगे तो उसमें एक ईश्वर की कल्पना होती है, उसमें दैवीय पुस्तक होती है, पूजा का स्थान होता है, पूजा पद्धति, कर्मकांड जैसी बातें उसमें होती हैं। धम्म बनाम बौद्ध धर्म हमने देख लिया कि अगर हमें प्रश्न आता है कि धम्म बौद्ध धर्म ही था, तो कई ऐसे तत्व हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि हाँ, धम्म बौद्ध धर्म ही था। कुछ ऐसे तत्व हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि नहीं, बौद्ध धर्म धम्म नहीं था। धम्म प्रचार के हमने साधन देख लिए कि धम्म महामात्रों की उसने नियुक्ति करी थी, खुद भी धम्म यात्राएं करी थी, आदि आदि। धम्म का स्वरूप पर हमने इतिहास लेखन देख लिया, दो तरीके का इतिहास लेखन इसमें हुआ है। एक बार हम वहां चलते हैं। तो साधन ये है, अशोक ने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति करी, अशोक ने यात्राओं पर बल दिया, धम्म यात्राओं पर बल दिया, अशोक ने अपने कुछ व्यक्तिगत कार्यों से भी धम्म प्रचार किया, आदि। धम्म के इतिहास पर, धम्म के स्वरूप पर इतिहास लेखन जो है 1950 के दशक से पहले विंसेंट स्मिथ, डी.आर. भंडारकर, आर.के. मुखर्जी इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। ये तीनों इतिहासकार क्या कह रहे हैं? विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि बौद्ध, जो अशोक था वो बौद्ध भिक्षु भी था और सम्राट भी था। डी.आर. भंडारकर कह रहे हैं कि अशोक का जो धम्म नीति थी वो एक अर्थों में बौद्ध के उपदेश ही थे, बुद्ध के उपदेश ही थे। आर.के. मुखर्जी कह रहे हैं कि दो तरीके से बौद्ध धर्म बताता है, एक गृहस्थ वाला और एक भिक्षु वाला। जो अशोक था वो गृहस्थ वाला बौद्ध था। नया जो दृष्टिकोण है उसमें रोमिला थापर और डी.डी. कोशाम्बी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिनके अनुसार वो कह रहे हैं, डी.डी. कोशाम्बी कह रहे हैं कि ये साम्राज्यवादी आवश्यकताएं थी अशोक की। रोमिला क्योंकि उसको अपना साम्राज्य बढ़ाना था और एक बनाए रखना था उसको। रोमिला थापर कह रही हैं कि साम्राज्य का संगठन अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और संगठित करने के लिए उसकी जो नीतियां थी वो जरूरी थी, और वो उसमें दो तरीके से थी, सैन्य शक्ति और धम्म नीति द्वारा। उसने सैन्य शक्तियां भी अपनाई और धम्म नीति भी अपनाई। हमें धम्म नीति का मौर्य राज्य पर प्रभाव हमने देखा कि मौर्य राज्य पर क्या प्रभाव हुआ। हमने देखा कि उसके प्रभाव को देखने के लिए हमें पहले ये देखना है कि कारण क्या थे, वो चाहता क्या था, उसके उद्देश्य क्या थे। नैतिक उत्थान वो चाहता था, सामाजिक समरसता वो चाहता था, राज्य की शक्ति का सुदृढ़ीकरण और विस्तार वो चाहता था। लेकिन ये पूरी तरीके से अशोक ने पा लिया ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी उस समय के अनुसार अगर अशोक ऐसी बातें बोल रहा है जिसकी कंटिन्यूटी या जिसकी रिलेटेबिलिटी आज तक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। अशोक की धम्म नीति के दो स्वरूप हैं, नकारात्मक भी है, सकारात्मक प्रभाव भी। नकारात्मक हमने देखे कि निजी जीवन में हस्तक्षेप जो महामात्र थे वो करने लगे थे। फिर हमने धम्म और उपनिषदीय विचारधारा देखी। हमने देखा कि उपनिषदों में कई ऐसी बातें हैं जो धम्म में है। पशुओं को नहीं मारना चाहिए, हमें इलोक और परलोक की चर्चा है। अशोक के अभिलोक में हमें परित्याग की, इच्छाओं के परित्याग की बातें मिलती हैं हमें, और हमें नैतिक जीवन की चर्चा हमें उसमें मिल जाती है, आत्मशुद्धि की बात हमें मिल जाती है। अशोक की धम्म नीति में सहिष्णुता के तत्व हमें दिखते हैं कि बौद्ध होते हुए भी उसने सबको नहीं बोला कि तुम बौद्ध धर्म को अपना लो। अशोक ने अपने अभिलेखों में जनता से कहा, सहिष्णुता की भावना रखने के लिए बोला, सबको एक साथ मिलजुल कर रहने की बात वो करता है। ब्राह्मणों और भिक्षुओं के लिए वो सम्मान इज्जत की बात वो करता है। अशोक के धर्म के जो मूल तत्व हैं वो दूसरे स्तंभ लेख में प्रश्न है कि चू धम्मे, सातवें में और दूसरे में अपसीने बहुकाय ने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे च। ये उसने बात बोली कि
जो धम है वो पापहीनता है, साधुता है, अहिंसा का भाव रखना है, दान, सत्य, शरीर वचन विचार से पवित्रता और मृदता, सत्य कार्य, अहिंसा, सत्य, मानवीय व्यवहार, शिष्टाचार, सहनशीलता, सहिष्णुता, सामाजिक दायित्व आदि का बोध होना, अल्प व्यय, अल्प संग्रह जैसी बातें अशोक के मूल तत्व है। धम्म क्या नहीं है? प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, जलन आदि जो चीजें हैं, एक दूसरे को मारना, ये धम्म नहीं है। अशोक के धम्म की प्रकृति क्या है, स्वरूप कैसा था? सामाजिक आचार संहिता है, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है, सभी के लिए खुला है, लोक कल्याणकारी स्वरूप है, मानवीय स्वरूप है, उदारता को बताता है, प्रेम को बताता है, हिंसा नहीं करनी है, वध निषेध की बात करता है, सार्वभौमिक और शाश्वत संकल्पना है, यूनिवर्सल है, प्रगतिशील स्वरूप है दो तरीके से, एक बाह्य और एक आंतरिक, यानी बाहरी तरीके से भी और आंतरिक। बाहरी तरीके से मैंने अपने धन से नहर बनवा दी, सराय बनवा दिया, चिकित्सालय बनवा दिए आदि, और आंतरिक तरीके से मैं अपने अंदर की चीजों को ठीक करूं, मेरी आत्मा और इन सब चीजों को ठीक करूं। तो ये हमने अशोक के धम्म देख लिए। अगली क्लास में हमें मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण देखने। ये पूरा हमने धम्म देखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।